मक्का की इतनी भरमार हो गई कि किसानों और कारोबारियों के लिए अब इसे बेचना ही चुनौती बन गया है। फिलहाल वैश्विक बाजार से जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ ऐसी ही कहानी बयान कर रही है। अमेरिका से लेकर ब्राजील, अर्जेंटीना और यूक्रेन तक हर तरफ अच्छी फसल की उम्मीदें बढ़ रही हैं। नतीजा यह है कि मक्का की कीमतें लगातार दबाव में हैं और खरीदारों के पास विकल्पों की कमी नहीं है। यूक्रेन में हालात ऐसे हैं कि मक्का की निर्यात कीमतें एक हफ्ते में ही 8 से 10 डॉलर प्रति टन तक टूट गई। वजह सिर्फ इतनी नहीं कि सप्लाई बढ़ रही है, बल्कि तुर्की जैसे बड़े खरीदार अब अपनी नई गेहूं और जौ की फसल की कटाई में जुट गए हैं। यानी जिस बाजार पर यूक्रेन की नजर थी वहां मांग ही कमजोर पड़ने लगी। उधर अमेरिका में मौसम मक्का उत्पादकों का पूरा साथ दे रहा है। लगातार बारिश और अनुकूल तापमान ने फसल की हालत सुधार दी है। शिकागो एक्सचेंज में मक्का के भाव पिछले एक महीने में 13% से ज्यादा टूट चुके हैं और बाजार का संदेश साफ है। फिलहाल सप्लाई की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्राजील में सूखे के बाद बारिश लौट आई है, जिससे दूसरी मक्का फसल को नया जीवन मिल गया। वहीं अर्जेंटीना रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ा। पिछले साल जहां उत्पादन 5 करोड़ टन के आसपास था, वहीं इस बार उत्पादन का अनुमान 6 करोड़ 40 लाख टन पर पहुंच गया। यही कारण है कि दुनिया के कई आयातक अब यूक्रेन की बजाय दक्षिण अमेरिका से खरीदारी करने लगे हैं। अर्जेंटीना की नई फसल बाजार में सस्ती पड़ रही है और खरीदार उसी का फायदा उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मक्का के भाव में और गिरावट आएगी? फिलहाल संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जून और जुलाई में कुछ समय के लिए मांग का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगस्त से ब्राजील और अर्जेंटीना की भारी सप्लाई बाजार में उतरते ही कंपटीशन और तेज हो जाएगा। यानी मक्का बाजार में इस समय लड़ाई मांग की नहीं, बल्कि ज्यादा सप्लाई के बीच खरीदारों को अट्रैक्ट करने की है। और जब तक मौसम कोई बड़ा उलटफेर नहीं करता, तब तक वैश्विक मक्का बाजार पर दबाव बना रह सकता है।